पंच जना अधित्रिजातमधित्रिजनितम् यो हौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति। से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। माननीय कुलपति से अनुरोध है कि स्वागत भाषण दें और विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के डीम्ड विश्वविद्यालय के निदेशक के रूप में निहित अधिकारों के अंतर्गत मैं आपको डिग्री प्रदान करना और उसकी योग्यता के लिए आर्जित करता हूं। श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय राज्यपाल हरियाणा। युवावस्था भारत की संस्कृति विरासत के खजाने को संरक्षित करने, एक साथ रहने, एक साथ काम करके, एक साथ सोचने और एक साथ प्रगति करने के लिए समर्पित करने की शपथ लेता या लेती हूं। मैं शपथ लेता या लेती हूं कि किसी ऐसी गतिविधि में सम्मिलित होकर अपनी युवा ऊर्जा को नष्ट नहीं करूंगा या करूंगी, जिससे माता पिता, शिक्षकों, दो 2021-22 गोल्ड मेडल मयंक। ऑनरिस कॉजा हेतु अभ्यर्थियों की प्रस्तुति। उनके लिए हमने बैंकिंग सेक्टर से बात की है, हमने साझा डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर में भी इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए विचार किया है और संकल्प है कि देश को दूध की जो आवश्यकता है, हमारा देश
संयोग से दुनिया का आबादी में सबसे बड़ा देश बन गया है। 140 करोड़ की आबादी है और दूध की आवश्यकता भी निरंतर बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि सभी जानवर, दूध की आवश्यकता तो सबको होती है, लेकिन वो प्रारंभ के 2 या 3 वर्ष दूध पर निर्भर रहते हैं, उसके बाद उनका आहार बदल जाता है। लेकिन यह संयोगी है कि हम और आप सारा जीवन दूध अथवा दूध से बनी चीजें लेते हैं। तो इसी नाते से दूध की आवश्यकता की पूर्ति करना ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है। और एनडीआरआई, मैं समझता हूं इस संस्थान जिस प्रकार की रिसर्च यहां हो रही है, अभी जैसे आज गिर नस्ल की जो एक क्लोन से एक बछड़ी, उसका जो जन्म कराया है, एक नया प्रयोग, एनडीआरआई को मैं बहुत बधाई देता हूं। और इस प्रकार के प्रयोग से, नस्ल सुधार के इस प्रयोग से दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के बारे में हम सब जानते हैं कि एक सामान्य साधारण परिवार से जन्म लेकर आप आगे बढ़ी हैं। शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से समाज की सेवा आपका एक मूल मंत्र रहा है और विभिन्न शासकीय दायित्व निभाते निभाते आज आप देश की प्रथम नागरिक, भारत जैसे देश की राष्ट्रपति का पद आपको मिला है। मैं इसके लिए विशेष तौर पर क्योंकि हरियाणा का मुख्यमंत्री तो मैं हूं, लेकिन उससे पहले करनाल के विधायक होने के नाते भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनडीआरआई के बारे में जैसे बताया, शताब्दी वर्ष 1923 से प्रारंभ हुआ। करनाल में तो 1955 में ही स्थापना हुई, इससे पहले बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी। और फिर जैसा बताया 1989 में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी एनडीआरआई को मिला है। तब से निरंतर आप एक प्रगति कर रहे हैं और एनडीआरआई का नाम पूरे देश भर में ये बना है। और जो यहाँ के हमारे छात्र, पूर्व छात्र, उन्होंने जो अनुसंधान किए हैं उसके कारण से ही ये उपलब्धि मिली है। आज हम पढ़ने वाले जो यहाँ पिछले सालों में छात्र पढ़ने के लिए आए, मन में एक संकल्प होता जब पढ़ने के लिए आदमी आता है, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। आज आपको डिग्री मिली है, शिक्षा की डिग्री मिली है, लेकिन जो सेवा के लिए बाहर जाएंगे तो काम करना होगा। यहाँ की शिक्षा के अनुरूप, यहाँ के ज्ञान के अनुरूप हम काम करेंगे तो सेवा का प्रमाण तो उस काम के कारण से हमको मिलेगा। जैसा पूर्व छात्र बहुत बड़े बड़े स्थानों पर यहाँ पहुंचे हैं। अभी मैं, हमारे बीच में डॉक्टर बीएन माथुर जब यहाँ आए थे तो मुझे मालूम है कि बहुत सी संस्थाओं में आप बड़े अच्छे पदों पर रह करके सेवा करते रहे हैं। तो एनडीआरआई के हमारे कुलपति महोदय को जरूर आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि इतना अच्छा संस्थान और ऐसे अवसर पर हमारे पुराने विद्यार्थी, पूर्व छात्र, उनको बुलाने का भी एक बड़ा अच्छा प्रसंग ये बन सकता है। यहाँ एनडीआरआई के बहुत से छात्र ऐसे हैं जो राष्ट्रीय संस्थाओं में, सेवा संस्थाओं में, सिविल जो हमारी सर्विसेज है, उनके अंदर भी बहुत गए हुए हैं। और अगर हम वर्ष में एक बार, चाहे इसी प्रकार का हमारा दीक्षांत कार्यक्रम हो, उसमें पूर्व छात्र सम्मेलन ये करेंगे तो इसका विस्तार और इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा, ऐसा मेरा आपसे अपील है। देश के आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आपको राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करना यह दर्शाता है कि हम देश के महिला, गरीबों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को अपने सम्मान का एहसास देश में महसूस हुआ है। इसके लिए बहुत ही गर्व होता है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का हरियाणा की इस पावन धरती पर पधारने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों की तरफ से सहृदय से धन्यवाद करता हूं।
राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, इस संस्थान के निदेशक एवं कुलपति डॉक्टर धीर सिंह जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, शिक्षकगण, विशिष्ट अतिथिगण, सभी अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के दीक्षांत समारोह में यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरा मानना है कि ये क्षेत्र डेयरी और उससे जुड़े उत्पादकों के अनुसंधान के लिए उपयुक्त स्थान है। हरियाणा के लोग बड़े गर्व से कहते हैं, दूध दही का खाना मेरा देश हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने हरित क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति के सफलता में भी विशेष भूमिका निभाई है। मैं सभी किसानों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। ये आपका सौभाग्य है कि आपको इस प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करने का अवसर मिला है। मुझे बताया गया है कि ICAR द्वारा जारी रैंकिंग में NDRI पिछले 5 वर्ष से लगातार देश के सभी कृषि विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। मैं इस उपलब्धि के लिए NDRI की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, दूध और दूध से जुड़े उत्पाद हमेशा से भारतीय खान पान और संस्कृति से अटूट हिस्सा रही है। विशेष करके हरियाणा मुख्यमंत्री जी ने हम सबके सामने, क्योंकि यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में ज्यादातर भाग लेते हैं, यहाँ वीरों का भी भूमि है, सैन्य संस्थान में जाते हैं। माँ के दूध के साथ गाय का दूध भी स्वास्थ्य के लिए अमृत माना जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है, गोसु प्रियम अमृतम रक्षणमाणा, अर्थात गोदुग्ध अमृत के समान है जो रोगों से भी रक्षा करता है। दूध को पवित्र माना जाता है, इसीलिए इसका उपयोग देवताओं के अभिषेक के लिए भी किया जाता है। आज भी देश में बुजुर्गों द्वारा महिलाओं को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया जाता है। गाय और अन्य पशुधन भारतीय समाज और परंपराओं का अभिन्न अंग रहे हैं। भारतीय परंपरा में गाय सहित पशुधन को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। गाय के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम, शिव जी और नंदी की कहानियां हमारी संस्कृति में शामिल है। कृषि आधारित हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन आजीविका का एक प्रमुख साधन है। देवियों और स्वजनों, डेयरी उद्योग हमारे देश की खाद्य एवं पशु सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक गर्व की बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश है। भारत का वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 22% हिस्सा है। डेयरी सेक्टर का देश की GDP में लगभग 5% योगदान है तथा डेयरी उद्योग भारत के लगभग 8 करोड़ परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। इसीलिए ICAR, NDRI जैसे संस्थानों के देश के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 1923 में स्थापित NDRI ने भारत में डेयरी उद्योग के विकास में विशेष योगदान दिया है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी इस संस्थान के तत्कालीन बेंगलोर परिसर में जाकर इसके द्वारा विकसित पशुधन संचालन पद्धतियों की जानकारी प्राप्त की थी। इस संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान ने डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादकता, कुशलता और गुणवत्ता को सुधारने में मदद की है। एनडीआरआई ने अपनी उत्कृष्टता से एक वैश्विक पहचान बनाई है। मैं एनडीआरआई के शताब्दी समारोह के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस संस्थान से जुड़ी सभी पूर्ववर्ती और वर्तमान वैज्ञानिकों, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को भी मैं सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, भारत में गाय और भैंस की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। कुछ नस्लें दूसरे नस्लों की तुलना से 4 से 5 गुना अधिक दूध देने की क्षमता रखती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि एनडीआरआई द्वारा अधिक दूध देने वाली भैंसों और गाय के क्लोन का उत्पादन करने की तकनीक विकसित की गई है। इससे पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और किसानों की आय में वृद्धि होगी। मुझे बताया गया है कि डेयरी पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस संस्थान द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। मैं ऐसी सभी योजनाओं की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, भारत में डेयरी उद्योग के प्रबंधन में नारी शक्ति अहम भूमिका निभा रही है। डेयरी सेक्टर में 70% से अधिक भागीदारी महिलाओं की है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 1/3 से अधिक लड़कियां हैं और मुझसे गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी 50% लड़कियां हैं। डेयरी सेक्टर का महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने में खास महत्व है। हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन महिलाओं के पास निर्णय लेने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए भी समान अधिकार और समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए इन महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ डेयरी फार्मिंग में महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए आसान ऋण की व्यवस्था और मार्केट एक्सेस की सुविधा भी होनी चाहिए। देवियों और स्वजनों, देश की बढ़ती आबादी के कारण दूध से जुड़ी उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इसके साथ ही पशुओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले चारे का प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव तथा पशुओं की बीमारियों, इन सभी समस्याओं में से डेयरी सेक्टर जूझ रहा है। दूध उत्पादन और डेयरी फार्मिंग को सस्टेनेबल बनाना हमारी सक्षम समक्ष एक चुनौती है, जिसका समाधान निकालने के लिए देश की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए जिम्मेदारी सरकार सहित सभी स्टेक होल्डर्स की है। ये हम सबका दायित्व है कि हम पशु कल्याण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण अनुकूल तथा क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को अपनाकर डेयरी उद्योग का विकास करें। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि एनडीआरआई डेयरी फार्मों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकों का बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही बायोगैस उत्पादन जैसे क्लीन एनर्जी के लिए स्रोत पर भी बल दे रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने आज के दिन के लिए अथक परिश्रम किया है और मुझे विश्वास है कि ये पल आपकी स्मृति पटल पर जीवन भर अंकित रहेगा। जब आप सभी अपने जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं
आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि आप सदैव नया सीखने के लिए प्रयत्नशील रहे तथा जन कल्याण के लिए कार्य करें। मैं चाहती हूं कि आप में से कुछ विद्यार्थी डेयरी उद्योग में रोजगार प्रदान और उद्यमी जरूर बने। इस उद्योग में विकास की असीम संभावनाएं हैं और आपको इन संभावनाओं का लाभ उठाना चाहिए। मुझे बताया गया है कि एनडीआरआई द्वारा देश के विभिन्न भागों में डेयरी सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसका और सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेते हुए उद्यमी के रूप में ये आपका शुरुआत